Assignment class, welcome to the class. I hope you are doing well. Let's start with the dua. Rabbi zidni ilma, oh God, increase me in knowledge. Ameen. बेटे आज हमारा टॉपिक है द वाइल्ड वुड, यूनिट नंबर 13, लेसन 3. रीडिंग करनी है हमने, इसकी पेज नंबर है 76. द वाइल्ड वुड, वुड बेसिकली जंगलात को कहते हैं और वाइल्ड कहते हैं जंगली को. वाइल्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वाइल्ड जब इंग्लिश भी पढ़ी थी हम लोगों ने कि वो चीज़ें जो नेचुरल इन्वायरमेंट में उगती हैं या ग्रो करती हैं या नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम पाल नहीं सकते, पालतू नहीं होती, डोमेस्टिकेटेड नहीं होती, उनको हम वाइल्ड कहते हैं. तो रीडिंग के बाद आपने बताना है कि जो रैट था वो वाइल्ड वुड में क्यों नहीं जाना चाहता था. ठीक है, जंगलात हैं ये, जंगली. मोल एंड रैट वर गुड फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ होल बाय रिवर. मोल और रैट दो अच्छे दोस्त थे जो रिवर के पास एक सुराख में रहते थे. इस स्टोरी में पहले क्या होता है, बेसिकली दो फ्रेंड्स हैं, मोल और रैट. वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं. उनका छोटा सा घर होता है एक दरिया के पास और वो दोनों डिस्कस करते हैं वाइल्ड वुड को. रैट का एक और फ्रेंड होता है बैजर. तो बैजर जो होता है वो वाइल्ड वुड में रहता है. तो जो मोल होता है वो उससे मिलना चाहता है कि मैं भी तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ. तो वो जो रैट होता है वो उसे मना कर रहा होता है कि नहीं, अभी नहीं, यानी फिर मिलेंगे कभी. तो इस तरह से ये स्टोरी उन तीनों को लेकर है. दे नेवर वेंट इन टू द वाइल्ड वुड. वो दोनों, मोल और रैट, कभी भी वाइल्ड वुड में नहीं गए थे. रैट हैड अनदर फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर बैजर हु लिव्ड इन द वाइल्ड वुड. रैट का एक और दोस्त था मिस्टर बैजर जो कि वाइल्ड वुड में रहता था. बट मोल डिड नॉट नो हिम. लेकिन मोल उसे नहीं जानता था. आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर बैजर सेड मोल. मोल ने कहा कि मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ. वन डे, एक दिन मोल ने कहा कि मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ. कैन वी आस्क हिम टू डिनर. क्या हम उसे रात के खाने में बुला सकते हैं. बैजर डज नॉट लाइक गोइंग आउट टू डिनर सेड रैट. बैजर डिनर के लिए बाहर जाना पसंद नहीं करता, रैट ने कहा. देन लेट्स गो एंड सी हिम. वो कहता है कि चलो फिर हम चले जाते हैं उसे मिलने के लिए, सेड मोल. मोल ने कहा. ओह नो, नहीं. बैजर वुडंट लाइक दैट एट ऑल. बैजर को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, सेड रैट. रैट ने कहा. ही इज़ वेरी शाय. वो बहुत शर्मीला है. एंड ही लिव्स इन द मिडल ऑफ द वाइल्ड वुड. और वो वाइल्ड वुड के बिल्कुल दरमियान में रहता है. व्हाट्स द मैटर विद द वाइल्ड वुड आस्क्ड मोल. मोल पूछता है वाइल्ड वुड के साथ मसला क्या है, क्या चीज़ें हैं वाइल्ड वुड के अंदर. नथिंग, सेड रैट. कुछ भी नहीं, रैट कहता है. बट वी वॉन्ट गो नाउ. पर हम अभी नहीं जाएंगे. इट्स अ लॉन्ग वे एंड ही वॉन्ट बी एट होम इन द समर. वो कहता है बहुत लंबा रास्ता है और हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत लंबा रास्ता है, और वैसे भी वो गर्मियों में या अपने घर में नहीं होता. ही विल कम टू सी अस वन डे. एक दिन वो हमें देखने, एक दिन वो हमसे मिलने आ जाएगा, खुद ही मिलने आ जाएगा, रैट कहता है मोल को. बट बैजर डिड नॉट कम टू सी रैट. लेकिन बैजर जो था वो रैट से मिलने नहीं आता. मंथ्स वेंट बाय एंड विंटर केम. महीने गुजर जाते हैं और सर्दियाँ आ जाती हैं. वन आफ्टरनून, एक दोपहर, रैट वॉज asleep by the fire. रैट जो था वो आग के पास सो रहा था. आई वॉन्ट टू सी मिस्टर बैजर. मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ. थॉट मोल ने सोचा. सो आई एम गोइंग टू सी मिस्टर बैजर. तो मैं मिस्टर बैजर को देखने जा रहा हूँ. क्वाइटली, आहिस्ता से, मोल वेंट आउट इन टू द कोल्ड आफ्टरनून. मोल जो था वो ठंडी दोपहर में घर से बाहर निकलता है. एंड स्टार्टेड टू वॉक. और चलना शुरू कर देता है टूवर्ड्स द वाइल्ड वुड की तरफ. एट फर्स्ट, पहले व्हेन ही रीच्ड द ट्रीज. जब वो ट्रीज के पास पहुंचता है, ही फेल्ट फाइन. वो ठीक महसूस करता है. बट सून इट स्टार्टेड टू गेट डार्क. और लेकिन जल्दी ही अंधेरा होने वाला होता है. देन द फेसेस बिगेन टू अपीयर. और फिर उसे चेहरे नज़र आने लगते हैं. फर्स्ट ही थॉट ही सॉ अ फेस बिहाइंड हिम. पहले वो सोचता है कि उसने अपने पीछे एक चेहरा देखा है. एन इवल लिटिल फेस. एक छोटा सा, इवल कहते हैं शैतान को, शैतानी चेहरा. बट व्हेन ही टर्न्ड एंड लुक्ड, इट डिसअपीयर्ड. लेकिन जैसे वो मुड़ा और उसने देखा अपने पीछे तो वहाँ कुछ भी नहीं था. देन इन एवरी होल. फिर हर सुराख में, इन द वुड, जंगलात में, देयर सीम टू बी अ फेस विद अ हार्ड शार्प लिटिल आइज. ऐसा लग रहा था कि हर सुराख में, यहाँ पर जंगलों में जितने भी दरख्त हैं उनके सब सुराख में जो है वो छोटे छोटे से चेहरे हैं जिनकी शार्प छोटी छोटी आइज हैं. मोल वॉज फ्राइटेंड. मोल जो था वो खौफजदा हो गया. ही लेफ्ट द पाथ टू गेट अवे फ्रॉम द होल्स. उसने क्या किया, अपना उनसे सुराख से दूर जाने के लिए, सुराखों से दूर जाने के लिए उसने अपना रास्ता छोड़ दिया.
इन द ग्राउंड एंड सून ही वॉज लॉस्ट इन द वुड। और उसने वो होल्स छोड़े, जो ग्राउंड में होल्स है, उसने वहाँ से भागने के लिए अपना रास्ता छोड़ा और वो जंगलों में गुम हो गया। देन द विस्लिंग बिगेन, और फिर सीटियों की आवाज़ आने लगी। एट फर्स्ट इट वॉज वेरी क्वाइट, शुरू शुरू में ये बहुत आहिस्ता थी, बट इट स्टार्टेड टू गेट लाउडर, और फिर ये तेज़ होती गई, ऊंची होती गई। मोल वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड नाइट वॉज क्लोजिंग इन ऑन द वुड्स, इट वॉज कोल्ड। मोल जो था अपने घर से बहुत दूर था और जंगलों में रात भी हो रही थी और वहाँ पर ठंड भी थी।